नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे NTPC का है। जो भी क्वेश्चन हमारा है रेलवे RRB और RRB का सारा प्रश्न है। ठीक है, वो चाहे ALP का हो, NTPC का हो, रेलवे RPF का हो या रेलवे ग्रुप D का हो, वो सभी क्वेश्चन हमारा है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा NTPC का क्वेश्चन है। ये भी आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न को क्या करना है, हल करना है। इसको हल करना है। सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, छोटी ब्रैकेट यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, मंझली ब्रैकेट है। छोटी अकेला अकेला में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का काम करते हैं। इसके अंदर भी करेंगे सबसे पहले भाग का। तो भाग हमारा ये हो रहा है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। ठीक है, भाग का है तो जो गुना 1/, इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस गया, 16×3 = 48, कितना हो गया, 3 हो गया। अब -5 और -3 कितना हो जाएगा, -3 है, यहाँ पे माइनस है। -5 और -3 कितना होता है, -8 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे -8 लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया हम लोग का सॉल्व करके, यहाँ पे हमारा आ गया -8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -8। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो गुना का चिन्ह है ना, कुछ नहीं है मतलब गुना है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, गुना है। यहाँ पे हमारा क्या है, गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे गुना का, जब इसको काटेंगे 4×4 4 दूनी 8। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 22 और यहाँ पे माइनस है, वो तो रहेगा ही रहेगा। और इसका भी मान कितना आया है, -2। यहाँ पे देखिए -2 आया है ना, -2 दिख रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या आया है, -2 आया है। तो माइनस माइनस +2, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया, 24 आ गया। जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या क्वेश्चन, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम क्या हो, 20 प्राप्त हो। ठीक है, 10.2/3 को किससे भाग करे कि परिणाम जो इसका आ जाए वो 20 आ जाए। तो 10 सही क्या है, 10 सही 2/3 है। तो 10 सही 2/3 का मतलब ये दिया हुआ कितना है, एक्चुअल में देखा जाए पूछ रहा है इसमें कितना से भाग करे। तो हम सोच कर इसमें भाग करे तो x से, कितना से भाग करे तो हम मान लेते हैं x से भाग किए, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 आ गया, हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे 10 दूना 10 या 30, 30 दू 32, मतलब 32 बटा कितना 3। और ये जब गुना का चिन्ह देंगे क्या जाएगा, गुना 1/x बराबर कितना 20। तो 20 कुछ कटेगा तो काट देंगे, जब काटेंगे तो 8 से 4, 4 से 4 8 32, 4 25 20, कोना कोनी गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 3x 5 या 15x बराबर 8। तो x बराबर क्या है, 15x बराबर 8। तो 8/15 कितना आ गया, 8/15। तो 8/15 किसी ऑप्शन में है तो हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है हमारा, 8/15 है। ऑप्शन जो है तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी अपना जो है असिस्टेंट लोको पायलट 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, रेल ड्राइवर की 18 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग को हम करवाने वाले भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या, ठीक है बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़े जाते हैं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या है। अच्छा, निकालने के लिए क्या बोला, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाने लगे तो आराम से एक पन्ना चल जाएगा, इसलिए बेसिक नहीं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जब बेसिक नहीं बनाना है इसी क्वेश्चन को हम लोग जो करेंगे गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। कैसे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन। तो ऑप्शन से कैसे होता है समझिएगा। अच्छा, पहले हमको ये गौर करना है निकालने के लिए क्या बोला गया। तो निकालने बोला है कि यह 2 अंकों की संख्या क्या है। वो जो 2 अंकों का संख्या का बात बोल रहा है वो संख्या क्या है, दो अंकों का। ठीक है, कौन सी संख्या है 2 अंकों की। तो ऑप्शन में से इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि
बोला है 2 अंकों की संख्या, तो इसी में से कोई एक टिक करेंगे ना। तो हम लोग मान लेते हैं, मानिए सभी ऑप्शन को पहला ऑप्शन मानेंगे, तो क्या बोला है, या फिर सभी को मान के देखते हैं, बोला है एक 2 अंकों की संख्या जो है वो अपने अंकों के योग का 4 गुनी है। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6, तो 6 का 4 गुना, 6 चौके 24, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे, एक ही लाइन पर हैं तो 2 1 3, और 3 का 4 गुना 4 तिया ही 12, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। 8 4 12, 12 का 4 गुना 12 चौके 48, ये भी आंसर हो सकता है। 6 3 9 9, 9 का 4 गुना 9 चौक 36। अभी तक देखिए तो हम लोग को मिला कि चारों का चारों ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। चारों का चारों ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। अब आगे देखते हैं, यदि संख्या में 27 जोड़े जाते हैं तो यह अपने अंकों के योग का 7 गुनी हो जाती है। जब उसमें 27 जोड़ेंगे तब 7 गुना हो जाएगा। मतलब जैसे ये कितना था, 4 2 6 था ना, तो 6 का 7 गुना हो जाएगा, मतलब 6 सते 42 हो जाएगा। कब, जब उस संख्या में 27 जोड़ेंगे तब। मतलब संख्या तो हमारा 24 हम मान लिए हैं, तो 24 में जब 27 जोड़ेंगे तो 42 हो जाना चाहिए, मतलब 7 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 7 4 11 1 बाकी 1 2 2 4 1 5, कितना हो गया, 51 हो गया। 42 होना चाहिए ना, 42। इसके अंकों का योग क्या है, इतना 6 है, 6 का 7 गुना 42 होना चाहिए था, लेकिन हो गया 51। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला ऑप्शन चेक। तो चलिए अगला ऑप्शन करते हैं। जब मानिए 12 को चेक करेंगे, ठीक है, 12 को 12 में 27 जोड़ेंगे, 12 में 27 जोड़ देते हैं तो 12 है, जब 12 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है, 2 1 3, कितना हो गया, 39 हो गया। तो इसके अंकों का योग का 7 गुना होना चाहिए, तो अंकों का योग कितना है, 2 1 3, अंकों का योग 3 है, 3 का 7 गुना, 7 गुना ही बोला है ना कि 7 गुना हो जाती है, तो 7 या 21, लेकिन है तो 39। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए हम अगला ऑप्शन करते, दिख रहा है डायरेक्ट, आप लोग को बताएंगे भी कैसे होगा कि क्या आंसर हो सकता है। आप देखिए इसको अगर हम लोग ले लेते हैं कितना, 48, तो 48 में 27 जोड़ देंगे, जब 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15 1 5 बाकी 1 4 2 6 1 7, कितना आ गया, 75 आ गया। तो क्या 7 गुना आया है, तो देख लेते हैं, तो कितना 8 4 12, तो 12 का 7 गुना 12 84, लेकिन आया कितना है, 75। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब सभी ऑप्शन नहीं हुआ तो जो जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन मेरा गलत ही हो गया, तो चौथा जो बचेगा वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना चेक किए भी क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार चेक ही कर लेते हैं। 36 है, 36 में हम लोग क्या करेंगे, 36 है, 36 में 27 जोड़ देंगे, जब 36 में 27 जोड़ेंगे तो 3 3 2 5 63, तो कितना देखते हैं, 7 गुना आया या नहीं आया, तो 6 3 कितना होता है, 9, तो 9 का 7 गुना 9 सते 63, बिल्कुल हमारा देखिए 63 आ गया ना। मतलब चौथा ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग क्या किया, ऑप्शन के थ्रू बहुत ही जल्दी हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा एएलपी में भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और सीजीएल और एसएससी में तो बहुत बार आ रहा है, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में। तो आप लोग को बिल्कुल इस क्वेश्चन को करना चाहिए इसी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाए हैं। बताएं, ठीक है। 27 जोड़ने से बोल रहा है, और शॉर्ट में देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा पहले सेलेक्ट करेंगे। 27 जोड़ने से क्या हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, ठीक है। 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 जोड़ेंगे तो मान हमारा क्या रहेगा, 27 अगर जोड़ते हैं तो 39 हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है, 39 हो जाएगा। और 39 किसी का 7 गुना नहीं होता है, इसी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से सबका चेक कर लेंगे तो इस तरीके से भी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि औसत का क्वेश्चन है। किस चीज का, औसत का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, कहीं भी दिक्कत हुआ करे ना किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ाने से, प्रैक्टिस करने से आप लोग का बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है इसका। इस प्रकार से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डेली लेके आते हैं, ठीक है। अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे आता है और शाम के 7 बजे आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके का रहता है। क्या क्वेश्चन, माता पिता तथा 2 बच्चे, माता है और पिता है, ठीक है, और 2 गो बच्चा है, 2 गो क्या है, बच्चा है, तो 2 गो बच्चा है तो बच्चा का बी कर देते हैं। 2 गो बच्चा, मानी 2 गो बच्चा, दोनों का हम मान लेते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। माता पिता और बच्चे, 2 गो बच्चा, माता पिता का औसत आयु 30 है और दोनों बच्चा का औसत आयु कितना है, 8 है। औसत कैसे निकलता है, औसत होता है टोटल, मानी एज का औसत निकालने बोला है,
टोटल उम्र का योग बटा क्या वो आदमी है उतना से भाग कर देते हैं। तो एक में 2 का आदमी था तो 2 से भाग करेंगे, लेकिन हमको एमपी का मान निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 से भाग नहीं करके इधर गुना कर देंगे, तो इसका क्या नहीं, एम प्लस पी का मान निकल जाएगा। ऐसे सिर्फ 30 था तो एम प्लस पी बटा 2 का मान था, तो अभी कितना हो जाएगा, 30 दूना, इसको बोल सकते हैं हम 60। ये देखिए ए और बी दो जो लड़का है उसका एवरेज 8 है, उसका क्या है औसत 8 है, मतलब औसत तो बटा 2 करेंगे तब होगा, मतलब इसका मान क्या है 8 है। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो ए प्लस बी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हमको बोला है कि परिवार की औसत आयु कितना होगा, तो पूरे परिवार का औसत आयु कितना होगा। पूरे परिवार में कौन है, 2 गो यहाँ है 2 गो यहाँ है, टोटल कितना है 4 गो है। कौन कौन है, एम प्लस पी प्लस ए प्लस बी, सभी का हो गया। और सभी का उम्र जोड़ेंगे तो 60 साल है, हाँ 16 साल है, 60 और 16 कितना 76 साल आ गया। ये तो सभी का उम्र आ गया 76 साल। इन क्वेश्चन में बोला है इस सभी का औसत निकालता है, तो औसत क्या, 1 2 3 4 गो आदमी है तो 4 गो से इसमें भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत होता है 4 से जितना भी संख्या है उतना से भाग कर देते हैं योगफल में, भाग कर दिए तो कितना आ गया, 19 आ गया। मतलब इस चारों परिवार का जो औसत आयु हो जाएगा वो 19 वर्ष आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, और दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में आता है आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन बताएं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।